जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको कभी ना कभी ग्राम प्रधान से कोई ना कोई काम अवश्य पड़ता है। हो सकता है आपको उनसे जुड़े कामों के बारे में पता हो। वैसे ग्राम सभा का मुखिया बनना आजकल तो बहुत मुश्किल सा लगता है। आज हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में 60 से 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसलिए गांव के विकास तथा इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्या को सुनने और उसको आगे पहुंचाने के लिए गांव में एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना अति आवश्यक है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान व्यवस्था में लाया गया है तथा इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है, जिसके ऊपर पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी के साथ साथ गांव की समस्या को सुनने, उसके समाधान की भी जिम्मेदारी होती है। हम यहाँ आपको ग्राम प्रधान से संबंधित कुछ जरूरी बातें जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव, उसके कार्य, अधिकार और योग्यता के विषय में विस्तार से बताएंगे। एक ग्राम प्रधान ग्राम सभा के लिए काम करता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले ग्राम सभा को समझें। छोटे छोटे गांव का समूह या कोई एक बड़ा गांव जिसमें मतदाता की संख्या 200 या उससे अधिक हो, वह ग्राम सभा कहलाता है। यहाँ 200 का संख्या का मतलब उस गांव में 200 या उससे अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एक ग्राम सभा का मुखिया बनने के लिए उम्मीदवार का उसी गांव का निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हर राज्य में यह अलग अलग निर्धारित हो सकती है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने व ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की योग्यता 8वीं या 10वीं पास ही रखी गई है। राजस्थान में ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण रखी गई थी, लेकिन नई सरकार आने के बाद इसको खत्म कर दिया गया। इसी प्रकार हरियाणा में यह कक्षा 10 उत्तीर्ण रखा गया है तथा महिला उम्मीदवार एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास ही रखा गया है। अब जान लेते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज उम्मीदवार के पास होने चाहिए। या कुछ इस प्रकार हैं। आवश्यक दस्तावेज के रूप में सेल्फ अटेस्टेड शपथ पत्र, SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र, अगर वो SC ST OBC हैं तो एज सर्टिफिकेट जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक को प्रमाणित करता हो, ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में नाम होने का प्रमाण। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन आदि की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की कि ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी होती है। ग्राम प्रधान की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को बेसिक सैलरी के रूप में 3500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इनको कुछ भत्ते भी मिलते हैं, जिसमें इनको 15,000 रुपये यात्रा भत्ता भी मिलता है। इसका मतलब सैलरी के रूप में ग्राम प्रधान को 18,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।